क्लास 9th मैथ है आपका एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी है आपकी लेटेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल टू है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको एट फर्स्ट वाला पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है, सेकंड वैल्यू आपको x इक्वल टू -1 पे फाइंड करनी है, थर्ड वैल्यू x इक्वल टू 2 पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। तो इसको सॉल्व कीजिए। आपको तो हम पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं ना, तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स है। देखिए अगर इधर एक्स वेरिएबल यूज हुआ तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पार्ट 1 है एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो पी 0 हो जाएगा। तो पी 0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। तो फाइनल आंसर इतना कैलकुलेशन आपको आता है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, पी इक्वल टू अपने लोग पुट कर देंगे -1। अब की बार इस पॉलिनोमियल इन एक्स में जहाँ पे एक्स है अपने लोग क्या पुट करेंगे, -1। दिस इज द सेकंड पार्ट, लुक देयर। तो यहाँ पे आपका 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये अपना सॉल्व होके आएगा 5 इंटू -1 -5। निगेटिव की पावर अगर आपका इवन है तो वो पॉजिटिव होता है, और निगेटिव की पावर अगर 8 है तो वो निगेटिव हो जाता है। ये निगेटिव साइन है, इसकी पावर आपका इवन है तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। लिसन केयरफुली, अगर ये निगेटिव पावर 8 है तो इसका रिजल्ट निगेटिव आएगा। बट हेयर निगेटिव पावर आपका इवन है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, तो -4 ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो गया, +1 हो जाएगा, +3। तो -5 -4 -9 +3 क्या हो जाएगा, -6। और आपका ये थर्ड पार्ट है आपका x इक्वल टू 2, मतलब पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, ये ठीक है। अब देखिए 10 -16 प्लस 3 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 जा 16। इतना आप बेसिक कैलकुलेशन समझते होगे। 13 -16 -3 हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 के जितने पार्ट थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फिनिश हुए हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड P0 P1 एंड P2 समथिंग लाइक फर्स्ट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये देखिए इधर y में लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन y। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P0 P1 एंड P2 इन दिस पॉलिनोमियल। ये नहीं कि एक सिंगल निकालना है, सबका निकालना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल के लिए। तो y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा एक बार, y इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा एक बार, y इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं साइड बाय साइड P0 पहले निकाल दे रहा हूँ इस पॉलिनोमियल के लिए, y स्क्वायर वाले के लिए। तो P0 जब आप करेंगे तो डायरेक्ट y 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो आपका 1 आएगा, ये आप समझ गए होंगे। अब P1 यहाँ पे कामा कर दे रहे हैं, P1 आपको फाइंड करना है, तो मतलब जहां जहां पे आपका y है वहां पे क्या पुट कर देंगे 1। तो 1 -1 प्लस 1, 1 -1 प्लस 1। दिस इज यार 1 लाइनर क्वेश्चन है, आंसर आ गया 1। और ऐसे कामा करके आप आ जाइए P2 पे, मतलब एक बता दे रहे हैं समथिंग लाइक दिस। ऐसे यहाँ पे P0 P1 P2 कर लीजिएगा। अब ये देखिए आपका P2, तो मतलब P2 में अब की बार y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। तो y स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 4 -2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 प्लस प्लस सम कीजिए, 5 -2 मतलब 3। अब समथिंग लाइक दिस, ये जैसे आपका पार्ट 1 हुआ है ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3, यहाँ पे एक बार t के प्लेस पे 0, t के प्लेस पे 1 एंड t के प्लेस पे 2, ऐसे आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ भी एक बार 0 पुट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 2 पुट कीजिए, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे होंगे। ऐसे यहाँ पे भी एक बार 0 पुट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 2 पुट कीजिए, तो इसकी भी P0
P1 एंड P2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक बता दिए यार, बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आपका बोल रहा है कि चेक वेदर दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर नॉट। तो मैंने क्या बताया था, जीरो वही है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे, जीरो कर दे, वही बन गया हीरो। समझ मिला, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वही बना हीरो, तो इसी को बोला जाता है जीरोज। आप एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं बाहर का, पूरा थंबनेल में लगा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो। वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, टी एक्स इक्वल टू आपको गिवन है 3x प्लस 1, और इसको आपको चेक करना है x इक्वल टू -1/3। तो ये चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 अगर आ गई तो ये बोला जाएगा कि x इक्वल टू -1/3 जीरोज है इसका। तो पुट कीजिए x इक्वल टू -1/3। कंसंट्रेट होगी, अगर एक समझ गए तो कुछ है नहीं, बाकी सब आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बता दे रहा हूँ, उसी की बेस पे है यार, कुछ बेसिक नहीं बनता कि आपको बार बार ही समथिंग पैटर्न में बताया जाए, ये आपको आता होगा। -1 + 1 ये हो गया आपका जीरो। ऐसी इसी बेस पे आपका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 सब पार्ट कर सकते हैं। बस जो वैल्यू बोला गया है चेक करने को वही उठा के इस पॉलिनोमियल में रखना है। ठीक है, तो आपको सारे पार्ट हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, कुछ सब हम ही कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे बताइए। ये थर्ड वाला पार्ट हो गया, कोई बेसिक नहीं बनता ना कि वो एक ही सिमिलर पैटर्न करें, वो समझ गए आप, अगर समझ गए तो फिर कर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट पार्ट है आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जब जीरोज फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट, टी एक्स इक्वल टू गिवन है आपको x + 5। तो जीरोज फाइंड करने के लिए सुनिएगा, जीरोज फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो क्या करोगे, साइड में आप इसको जीरो के इक्वल कर दो, टी एक्स इक्वल टू क्या कर दीजिए, जीरो। मतलब जीरोज का मतलब होता है गाइस सच टाइप ऑफ वैल्यू दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जब जीरो तो गिवन है नहीं, अब की बार आपको जीरो फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल को सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोज, पुट द पॉलिनोमियल्स वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो x + 5 इक्वल टू हो गया जीरो, तो x यहाँ से सॉल्व होके आएगा आपका -5। तो दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक बता दिया। ऐसे ही आप सेकंड देखिए, सेकंड वाला पार्ट है px इक्वल टू x - 5। इसका भी जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, px इक्वल टू पुट कर देंगे जीरो। तो जब यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो x - 5 भी क्या होगा, जीरो, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो नाउ ये x इक्वल टू 5 विद द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे बेटा बाकी जितने पार्ट है सब कर लीजिएगा, आप समझ गए होंगे जीरो कैसे फाइंड करना है। तो आपका यह कल आपको बताया जाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यार सेम टाइप का क्वेश्चन अगेन 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 सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्लास 10th मैथ है आपका, एनसीईआरटी का है, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए एग्जांपल 10 है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर।
तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले 2 डिजिट नंबर देखिए, आप ये कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा अपने आप बेसिक समझ लीजिए, कहीं भी समझ लीजिए। इधर देखिए 2 डिजिट नंबर है, जैसे आपका 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा 99 तक, ये होता है 2 डिजिट नंबर। 10 से स्टार्ट होता है, आपको पता है ये 10 से स्टार्ट होगा और 99 पे जाके फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 100 से 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो गया। ये क्लियर है आपको? तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम निकालना है 2 डिजिट नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 एंड द डिजिट्स डिफर बाय 2। मतलब जो यहाँ पे देखिए, जैसे कोई नंबर होता है आपके पास, ऐसे समझिए जैसे कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर है, जैसे समझिए 12 है ये, तो ये आपका यूनिट प्लेस होता है, ये आपका क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। ये अभी जस्ट समझा रहे हैं, अभी लगा नहीं रहे हैं आपका क्वेश्चन। ये यूनिट प्लेस होता है और ये 10th प्लेस होता है। ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो 1 इंटू 10 करना पड़ेगा कि 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 10 पे है, 10th पे है तो 1 इंटू 10, और 2 जो है यूनिट प्लेस पे है तो 2 इंटू 1, तो ओवरऑल तभी तो 12 आया। समझ मिल गया होगा? तो ऐसे ही अगर 2 डिजिट नंबर ऐसे एक्स वाई हो ऐसे, तो ये यूनिट प्लेस पे हुआ और ये 10th प्लेस पे हुआ, तो नंबर जब भी लेट करना है ऐसे केसेज में, लेट द नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। क्लियर है? देखिए 10th प्लेस पे है तो 10 इंटू एक्स, और ये यूनिट प्लेस पे है तो y इंटू 1, तो आएगा y, तो आपका नंबर ये होगा। ठीक है, अब अगर रिवर्स कर दिया जाए, जैसे 12 का रिवर्स करेंगे क्या आएगा 21, तो अब क्या होगा, अब 10th प्लेस पे 2 है तो 10 इंटू 2, यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही जब रिवर्स किया जाएगा, ये तो आपका नंबर हो गया, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है, लेट द नंबर, ये आपका समझ, ये कैसा नंबर है आपका ओरिजिनल। ठीक है, आफ्टर रिवर्सल, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, तो न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर यहाँ देखिए अब साइड में, तो एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा रिवर्स करने पे, जैसे यहाँ 12 पर 21 बना था, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि अब की बार आपका 10th प्लेस पे y आ गया और यूनिट प्लेस पे x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतनी आपकी बेसिक बातें थी जो आपको समझना था, इतना ना, ये आपका क्यों रफ था जो आपको समझाना था, नहीं तो सोचते कहाँ से हो गया, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए द सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ये है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्सिंग द डिजिट पे नंबर ये आया, इन दोनों का सम 66 है। ठीक है, तो इसका सम कीजिए, देखिए 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू है आपका 66। ठीक है, तो ये 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y इक्वल टू हो गया 66। नाउ डिवाइड बाई 11 बोथ साइड, तो जब बोथ साइड आप डिवाइड करेंगे क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। दिस इज योर इक्वेशन, मेन इक्वेशन है आपकी, ये समझिए फर्स्ट। और ये भी बोल रखा है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर्स बाय 2, तो अगर ये 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, तो इसके जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। तो इसमें 2 केसेज हो सकता है ना, x माइनस वाई 2 हो सकता है, और y माइनस एक्स भी किया जा सकता है, क्या पता कौन सी डिजिट बड़ी है, हमको क्या मालूम, तो इसलिए 2 केसेज हो सकता है। तो एक बार इसका सॉल्व किया जाएगा, एक बार इसको सॉल्व किया जाएगा, मतलब ये तो फिक्स है ये इक्वेशन, वेरिएशन इसमें है ये वाली, तो ये इक्वेशन 2 समझो, तो इसका इक्वेशन 2 आपका 2 टाइप से हो सकता है, ये वाला और ये वाला। तो आपको एलिमिनेशन मेथड बताया गया है, जिसको आप जस्ट सम कीजिए, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 8, 6 to 8, तो x इक्वल टू 4। जब सम करते हैं तो देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन, तो x इक्वल टू 4 आया, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले में, इसको पुट कीजिए कहाँ पे, फर्स्ट में, तो क्या आएगा, आप
4ली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स को 4 पुट करेंगे तो वाई आएगा 2 ट्रांसफर होके, वाई इक्वल टू क्या आएगा 2। तो नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल क्या है 10x प्लस वाई, मतलब 10 इंटू 4 प्लस 2 मतलब क्या 42। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर जब इसका सम करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू आएगा 8, तो y इक्वल टू आया 4। अब y 4 आएगा तो यहाँ पुट कर दीजिए y 4, तो x क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब की बार नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई ना, तो 10 इंटू 2 प्लस 4 तो कितना हो गया 24। तो इस तरीके से कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, 2 नंबर पॉसिबल। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो 2, 42 ले लो या 24 ले लो। देखिए 42 का रिवर्स करेंगे तो 24 होगा, दोनों का सम करेंगे तो 66 होगा, और नंबर्स के जो डिजिट्स हैं वो भी डिफर कर रहे हैं 2 से। 4 माइनस 2 किया तो 2, या 2 माइनस 4 किया तो 2। इस तरीके से पूरा बेसिक आपका जस्टिफाई हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को कभी भी नंबर वाला जब आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज आप लगाइए। एक्सरसाइज आपकी है क्या 3.3। फर्स्ट वाला है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो आपको तो प्रॉपरली बताया गया, समझाया गया, तो आप उसको सॉल्व कीजिए तब तक। देखिए आपका एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट है आपका यहाँ से। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए देखिए आपका पार्ट फर्स्ट है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू है 4। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का 1 है, यहाँ पे 3 है, तो जिसका सिंपल पड़े उसी को सेम कर दीजिए। जैसे यहाँ x है, तो अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x सेम हो जाएगा, इधर भी 2x इधर भी 2x, माइनस कर देंगे तो उड़ जाएगा, तो वही हो गया एलिमिनेट। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ पे इसको सेम एज इट इज, इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस में जब माइनस करेंगे तभी साइन चेंज होगा, अदरवाइज सम करते टाइम नहीं चेंज होता। 5y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो y इक्वल टू आपका आएगा 6/5। ठीक है, अब इस पुट कर देंगे इसको किस कहाँ पे, फर्स्ट में यहाँ पे पुट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपका इम्प्लाइज दैट है ये x इक्वल टू आएगा 5 माइनस 6/5, 5 5 जब 25 माइनस 6 19/5, ये इतना आपको आता है। ऐसे हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। अब ये फर्स्ट बात जितने पार्ट हैं आप कीजिएगा, एक ये फोर्थ पार्ट हम बता दे रहे हैं आपको, रिमेनिंग पार्ट जो 2 3 है करिएगा। फोर्थ वाला पार्ट देखिए तो थोड़ा नए मेथड से है आपका, क्योंकि जब भी फ्रैक्शनल आता है तो आप लोगों के हाथ पैर कांपने लगते होंगे। ऐसे देखिए फोर्थ वाला पार्ट x/2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है, प्लस 2y/3 इक्वल टू है -1 एट x माइनस y/3
इक्वल टू है 3। इसको अपने को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें? सिंपल फॉर्म में। देखिए इसका देखो क्या करना है कि ऐसे देखिए सबके नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो सबका डिनोमिनेटर देखिए 2, 3 एंड 1, तो इनका एलसीएम लीजिए। 2, 3, 1 का एलसीएम क्या आएगा? इधर देखो 2, 3 का एलसीएम आएगा, इधर 1 भी कर लो भाई ना, तो वो फाइनली 1, 3, 1 अगेन 3 लो, सब 1, 1 हो गए। तो फाइनल एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा? 6। तो 6 से क्या करना है? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया सबका, इधर का सबका मिला के एलसीएम लो और 6 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में। तो ऐसे हो जाएगा x/2 इंटू 6 प्लस 2y/3 इंटू 6 इक्वल टू -1 इंटू 6। तो देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 3x प्लस 2y, अरे सॉरी 2 2 जा 4 ना, 4y इक्वल टू हो गया -6। अब ये आपकी इक्वेशन 1 सिंपल फॉर्म में हो गई, फ्रैक्शन फ्री हो गई है। और यहाँ देखिए यहाँ पे एलसीएम 1, 3 एंड 1, तो एलसीएम 3 आएगा तो 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब समझ गए हो गया आप। तो 3x, देखो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, y/3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा -y इक्वल टू 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये सिंपल फॉर्म में है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ 3x गया, 5y इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू क्या आएगा? -3। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया एकदम। y की वैल्यू -3 फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पे कहीं भी पुट कर दो, तो ये देखिए यहाँ से क्या बनेगा, जब इसकी वैल्यू किस में पुट कर रहा है? y इक्वल टू -3 पुट कर रहा है, इसमें 3x प्लस 4y बनेगा, तो 3x प्लस इसको y डायरेक्ट पुट कीजिए, y इक्वल टू -3, तो 4 3 जा 12, -12 हो जाएगा, -12 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा। ये ट्रांसफर रूल आप 10th वाले वो आता है, x इक्वल टू आपको 2 आएगा, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। ये इम्पोर्टेंट था आपका, थोड़ा ये नहीं तो अजीब लगता है। अब कल जो है बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।